हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर गांधीयन थॉट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर। जानेंगे कि भाई गांधीयन थॉट को पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान हमें रखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट नायब तहसीलदार एग्जाम, जिसमें बहुत से सवाल आपके गांधीयन थॉट से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पीवाईक्यू सेशंस एंड वी गॉट एन आइडिया कि भाई किस लेवल के सवाल गांधीयन थॉट से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपके सिलेबस का है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, सो उनका जो कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिन व्यक्तियों का माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, महात्मा गांधी इनमें से एक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गांधीयन आइडियोलॉजी और गांधीयन थॉट, तो आज पूरी दुनिया में उनकी विचारधारा बहुत प्रचलित है। उनके आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, उनका आइडिया ऑफ सर्वोदय, उनका आइडियल विलेज सिस्टम, पूरी दुनिया आज उसे फॉलो कर रही है। ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड उनकी आइडिया फेमस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज में भी हमें गांधीयन थॉट की, गांधीयन आइडियोलॉजी की झलक देखने को मिलती है। सो चलिए स्टूडेंट जानते हैं कि गांधीयन थॉट क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस नायब तहसीलदार एग्जाम का जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका हिमाचल प्रदेश का जर्नल स्टडीज पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शामिल है। 30 मार्क्स का यह आपका पार्ट है। इसके बाद 50 मार्क्स का पार्ट है, जिसमें आपके इंटरनेशनल न्यूज या करंट अफेयर्स पार्ट हम कह सकते हैं, या फिर एवरीडे जो साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और तीसरा पार्ट जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है बेसिकली जर्नल स्टडीज का पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और अंत में इसमें शामिल है टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, स्पेशली मेंशन किया गया है। और बहुत से सवाल स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। चलिए नाउ टॉक अबाउट कि भाई कितने क्वेश्चंस अभी तक आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछे गए हैं गांधीयन थॉट से। स्टूडेंट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गांधीयन थॉट, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इसमें ऐड नहीं कर रहा। आई एम प्योरली टॉक अबाउट द गांधीयन जो थॉट या उनसे संबंधित क्वेश्चंस है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। तो 2012 में तकरीबन 10 सवाल गांधीयन थॉट से पूछे गए थे। 2014 में चार ही सवाल पूछे गए थे, 16 में 5 सवाल, और 2018 में 6 सवाल के करीब जो है आपके सवाल पूछे गए थे गांधीयन थॉट से संबंधित। तो अगर मैं रेशियो की भी बात करूं तो तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन का रेशियो है भाई, इसके बीच में सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट द एनालिसिस पार्ट कि भाई क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गांधीयन थॉट की जब मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला है भाई जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, महात्मा गांधी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई कि भाई जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब हुआ था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपकी इवेंट बेस्ड सवाल भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो कब कहां पर हुआ था, ठीक है, और पहले वो कौन लोग थे जिनको सत्याग्रही गांधी जी ने बनाया था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। या फिर स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित कोई भी जो भी इवेंट्स रही हैं जिनमें महात्मा गांधी का योगदान रहा है, खेड़ा मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह है, डिफरेंट मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूशन गांधी जी का हमें देखने को मिलता है। सो इवेंट बेस्ड, टाइम बेस्ड या प्लेस से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम से बन जाते हैं। और ये पार्ट बेसिकली स्टूडेंट हमने पढ़ा होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। Now, I'm talking about second part is the ideological based question. Now, this is very important. तो इसमें बेसिकली जो पार्ट रहेगा सबसे पहला है गांधीयन थॉट बेस्ड, या गांधी जी की जो विचारधारा से संबंधित सवाल है। जैसे उनका जो ट्रस्टीशिप का आइडिया था, उनका सत्याग्रह का जो आइडिया था, हिजरत का जो उनका मॉडल था, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मिशनरीज के विषय में गांधी जी ने क्या कहा, इन सभी को गांधीयन थॉट में हम हिस्सा मानते हैं। और ऐसे सवाल जो हैं आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आइडियोलॉजीज पर भी गांधी जी की क्या आइडियाज हैं, जैसे भाई मार्क्सिज्म पर गांधी जी ने क्या कहा, कम्युनिज्म पर गांधी जी ने क्या कहा है, सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडिया पर गांधी जी के क्या विचार थे, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा इवेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ना गांधी जी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट 20 years ऑफ हिज लाइफ जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए। तो जो इवेंट्स वहां पर घटित हुई थी उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई टॉल्स्टॉय फॉर्म था, वहां पर गांधी जी ने समय बिताया, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
जुलू रेबेलियन जो हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था साउथ अफ्रीका में, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका है पर्सनालिटी बेस्ड। पर्सनालिटी बेस्ड जब मैं बात करूंगा तो इसमें दो ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली, पीपल दोज इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी, और दूसरे जिनसे महात्मा गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, और दूसरे वो जिनसे महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस थे। तो ये दोनों ही आपको बातें ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बात करता हूं भाई सोक्रेटिस, एमर्सन, जॉन रस्किन, ठीक है, टॉल्स्टॉय, ये सभी वो पर्सनालिटी थी, या गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी से गांधी जी अपने जीवन में बहुत प्रभावित थे। और ऐसे बहुत से ऐसे और पर्सनालिटीज भी हुई जिनको महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, नेल्सन मंडेला या बराक ओबामा, सर्टन पर्सनालिटीज। तो इनकी राइटिंग्स में भी कहीं ना कहीं गांधी जी की झलक, गांधी जी की आइडियोलॉजीज के बारे में या उनसे संबंधित जो विचार थे जिनसे वो अपने जीवन में प्रभावित हुए, यहां से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट द कोट्स। 2-3 सवाल आपके कोट बेस्ड हमेशा ही रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कोट्स में भी 2 भाग हैं। पहला है कोट्स दोज महात्मा गांधी है सेड। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सी कोट्स हैं उनकी डिफरेंट, उनकी राइटिंग्स में, या उस समय फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के समय जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए, जो जर्नल्स पब्लिश हुए, उसमें गांधी जी के विचार गए, ठीक है। कोट्स की फॉर्म में सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। या फिर गांधी जी पर कही गई कोट्स, बहुत से स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने गांधी जी पर अपने विचार दिए हैं, उनके आइडियाज पर अपने विचार दिए हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोट्स भी आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो यू हैव टू बी पे ही टुवर्ड्स दीज ऑल एस्पेक्ट्स। नाउ टॉक अबाउट द राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो गांधी जी की राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है भाई हिंद स्वराज, पहली राइटिंग भी थी उनकी हिंद स्वराज, या फिर हरिजन है, नवजीवन भारत है, ठीक है, या फिर यंग इंडिया है। इनसे संबंधित इन जर्नल्स एंड बुक्स में, या एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, ठीक है, बहुत सी ऐसी और राइटिंग्स भी हैं जो महात्मा गांधी ने लिखी, या उनके जीवन काल में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए उनमें जो विचार छपे हैं, या उनकी इन बुक्स की, इन राइटिंग्स के जो सेंट्रल आइडियाज हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी इन दिस कि भाई यहां से कैसे सवाल पूछे जाएंगे। और इसके लिए आप हमारी PYQ सीरीज भी देखें, सो यू गॉट एन आइडिया कि भाई किस लेवल के नायब तहसीलदार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट द राइटिंग्स ऑफ अदर पीपल। So there are certain other personalities, those have written a lot about महात्मा गांधी, ठीक है। बहुत से ऐसे नाम आते हैं जिसमें अतुल कोहली का नाम आ जाएगा भाई, जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी है, उन्होंने महात्मा गांधी पे लिखा है। रोमा रोला की राइटिंग्स हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग की राइटिंग्स हैं, और भी ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं, दोज हैव रिटन समथिंग अबाउट, समथिंग स्पेशल अबाउट गांधी जी। तो ये भी हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा, इन सभी एरियाज को हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो हम अपनी सीरीज के माध्यम से इन सभी एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट्स कवर करने जा रहे हैं। नाउ किन किन एरियाज को हम अपनी इस सीरीज में एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करेंगे, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है भाई अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो जीवन था उससे संबंधित उनकी लाइफ से जुड़े हुए लोग, ठीक है, जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हुई है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी स्टडीज की, फर्दर जॉब की, या वहां पे इवेंट्स जो हुई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। सेकंड है आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो कंट्रीब्यूशन गांधी जी का फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में रहा है, उससे रिलेटेड भी बहुत से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ टॉक अबाउट द गांधीयन थॉट। इसमें सबसे पहला आएगा इन्फ्लुएंसेस ऑन महात्मा गांधी। तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 भागों में बांट सकते हैं भाई, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में वो लोग आ जाएंगे जो आपके भारत के नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग्स के माध्यम से गांधी जी का मार्गदर्शन किया, उनकी टीचिंग्स का इतना प्रभाव गांधी जी के जीवन पे पड़ा कि भाई कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको ताउम्र अपनी लाइफ, अपनी एक जीवन का हिस्सा गांधी जी ने बना लिया। ऐसी पर्सनालिटीज में जॉन रस्किन है, या फिर टॉल्स्टॉय का नाम आता है, ठीक है, थोरो का नाम आता है, एमर्सन का नाम आता है। सर्टेन पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इन्फ्लुएंस की बात करूंगा तो भागवत गीता का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस गांधी जी पे रहा है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आता है, उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, या रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस है। बुद्धिज्म का भी जो है असर गांधी जी की टीचिंग्स पे था। जैनिज्म का क्या प्रभाव गांधी जी पे पड़ा,
यहां से संबंधित सवाल जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ गांधी जी, तो इसमें बेसिक जो आइडिया है, इसमें दो प्रिंसिपल आइडिया है गांधी जी की पूरी आइडियोलॉजी के, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। दीज आर द टू आयरन पिलर ऑफ द गांधीयन थॉट, वी कैन से दैट। इसके अलावा ईश्वर के विषय में गांधी जी ने क्या कहा, माइंड बॉडी सोल रिलीजन के विषय में गांधी जी की क्या विचार है, इन्हें भी हम एमसीक्यूज के फॉर्म में समझेंगे। बट डोंट वरी अबाउट कि एमसीक्यूज के साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको सही ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको नहीं होगी। हमारी सीरीज के माध्यम से दो फायदे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगा और कैसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आइडिया भी आपको मिलेगा। नाउ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गांधी जी, सो इसमें प्रिंसिपल है स्वराज का आइडिया। गांधी जी ने सत्याग्रह के विषय में क्या कहा है, स्वदेशी के विषय में क्या कहा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के विषय में उनके क्या विचार थे, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पे गांधी जी ने क्या कहा है, ठीक है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्टेटलेस सोसाइटी के विषय में गांधी जी ने क्या कहा, ठीक है, या उनकी जो प्राइमरी आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन पर गांधी जी के क्या विचार रहे, इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ गांधी जी। तो इसमें बेसिकली प्राइमरी है आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, ब्रेड लेबर, यूज ऑफ मशीनरी के विषय में गांधी जी की क्या विचारधारा थी, खादी पर गांधी जी ने इतना एम्फेसाइज क्यों दिया, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में गांधी जी क्या कहते थे, कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन में गांधी जी की क्या विचार थे। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे स्टूडेंट एमसीक्यूज के माध्यम से, ठीक है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से ना सिर्फ ये समझ आएगा कि कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी। और एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि भाई जो गांधीयन थॉट है ये ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लें। चलिए प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव है जॉब लेना, वो तो है ही, लेकिन जो गांधीयन थॉट है कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आपकी लाइफ को बदलने में, आपके विचारों में परिवर्तन लाने में भी गांधीयन थॉट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ध्यान से आपने हमारी इस सीरीज को फॉलो करना है। कल से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप जरूर इस सीरीज को देखेंगे, सभी लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और साथ ही साथ हमारे गांधीयन थॉट के पीवाईक्यू सीरीज को भी आप जरूर फॉलो करें। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ आया होगा, एनालिसिस आपको समझ आए होंगे कि कैसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।